कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आप सब अपने घर में बहुत खुश रहें, यही मनाया जाएगा अरिहंतम एकेडमी की तरफ से। साथ में खूब पतंग उड़ाओ और पतंग उड़ाते उड़ाते क्या कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को देखे थे, 2 पार्ट्स कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से हम लोगों को क्या करना था, शुरू करना था। हम लोग उसी से क्या कर रहे हैं, शुरू भी कर रहे हैं। क्वेश्चन वही है, 3 जो 2 में समझाया था वही सेम प्रोसीजर से चलना है। फिर भी एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना कि यहाँ से समझ में आपको आ जाए चीज़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो एपी दे रखा है इसमें जो मिसिंग टर्म है क्या करना है, वो हम लोगों को बताना है और इस बॉक्स में क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे 5 है, उसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स से फिर क्या है 9 1/2 है। ठीक है, अब ये जो 5 है ये है क्या, ये ए ही तो है, A2 मिसिंग है और A3 मिसिंग है। और क्या दे रखा है, A4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 1/2। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 9 2 18 प्लस 1 क्या हो जाता है, 19/2। यही तो होता है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे A2 चाहिए, A2 के लिए क्या करना पड़ता है, A+D, और A3 के लिए क्या करना पड़ता है, A+2D। दैट मीन्स मेरे पास क्या नहीं है, डी नहीं है, ए तो है, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, A4 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं A+3D, और A+3D जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो बराबर होगा बेटा वो होगा हमारे 19/2 के बराबर होगा। ए का वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5+3D इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स 3D इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 19/2 माइनस का 5। देखो जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजों को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 3D इज इक्वल टू 19 अपॉन में एलसीएम 2, 2 से 2 को डिवाइड दिया, वन टाइम में कैंसिल हुआ इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज 19। साइन किसका, माइनस। 1 से 2 को डिवाइड करो, 2 टाइम में डिवाइड हो रहा है, 5 2 का क्या हो जाता है 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलता है 3D इज इक्वल टू 9/2। 3D इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, 9/2, क्योंकि 19 माइनस 10 क्या हो जाता है, यहाँ पर 9 बचता है और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। दैट मीन्स D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो 9/2, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इधर आएगा तो किस चीज में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। दैट मीन्स D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9। दैट मीन्स 3/2 क्या है मेरे पास, D है। अब मुझे A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या हो जाता है, A+2D हो जा A+D हो जाता है। और A क्या है मेरे पास, 5 प्लस क्या 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 2, 1 से डिवाइड दो, 2 को कितने टाइम में हो रहा है, 2 टाइम में हो रहा है। दैट मीन्स 5 2 10, 2 1 2 प्लस 3, दैट मीन्स क्या हो जाता है 13/2। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास A2 आ गया। अब A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखो। A3 के लिए सिंपल सा चीज होता है, A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A+2D होता है। A क्या है मेरे पास यहाँ पे 5+2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 5+3 क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया। तो जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास A2 है वो क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम काम कर रखा है, ए दे रखा है और एक टर्म दे रखा है। टर्म कौन सा है वो देखते हैं। ए तो मेरे पास है -4, टर्म कौन सा है, A1 A2 A3 A4 A5 और मिला मुझे A6। A6 क्या दे रखा है मुझे, 6 दे रखा है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+5D इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, हाँ या ना, यही लिखेंगे ना।
अब यहाँ पे a के वैल्यू को पुट कर दो, क्या हो जाएगा -4 प्लस 5d इज इक्वल टू क्या 6। ये माइनस का 4 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स 5d इज इक्वल टू क्या 6 प्लस 4, दैट मीन्स 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो d का वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे, 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, दैट मीन्स d इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 2 मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म निकालना है, a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है a प्लस डी करना पड़ता है, और a प्लस डी करते हैं दैट मीन्स माइनस का 4 प्लस का 2 तो क्या मिल जाता है मुझे माइनस का 2, तो a2 क्या है मेरे पास माइनस का 2 है। अब चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्या निकालते हैं a3 निकालते हैं, a3 के लिए क्या करना पड़ेगा a प्लस 2d करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4, ये कैंसिल होकर के क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर मिल रहा था माइनस का 2, यहाँ पर मिल गया मुझे 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं a4 के लिए, a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा, दैट मीन्स क्या माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6, क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a5 क्या है यहाँ पर देखो a प्लस 4d होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा जरा देखो माइनस का 4 प्लस 8 माइनस होकर के क्या बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आया था वो यहाँ पर लिखना है, वहां पे जो वैल्यू आया वो वहां लिख दिया मैंने। इसके साथ क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th इसका क्या होता है सॉल्व होता है, नोट डाउन करो।